तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि हम अभी तक 10th के जो टॉपिक पढ़ रहे थे, 10th का मैथ्स का जो भी एक्सरसाइज थी उसको पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का मैथ। उसमें हम पहला चैप्टर है हमारा परमेय संख्या रैशनल नंबर्स। आज उसके बारे में हम कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसा कि आपने 6th-7th में पढ़ा होगा, परमेय संख्याओं के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, अपूर्णांक होते हैं। तो इन सभी के बारे में आपने छोटे क्लासों में पढ़ा हुआ होगा, मतलब जो भी होगा। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो पहले तो आती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि उन्हीं संख्याओं से मिलकर ही हमारी संख्याएं बनती हैं, उन्हीं से हमारी परमेय संख्याएं बनती हैं। तो अभी हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें गिनने में प्रयोग करते हैं। तो यानी गिनने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अब हम किसी पैसों को गिनते हैं, तो पैसों को गिनने के लिए हमें गिनती हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यही जितने भी गिनने में प्रयोग होने वाली हमारी जो संख्याएं हैं वो हमारी कहलाती है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो अभी उन्हीं से संबंधित हम पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या आती है? यानी इट मींस होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बारे में जान लें। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वही संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्योंकि अगर 0 नहीं होगा तो कुछ संख्याएं वो हमारी अधूरी रह जाएंगी। जैसे अब 0 को सम्मिलित नहीं करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक की तो नंबर सही काउंटिंग से चलेंगे, बट हमारे 10 आएगा तो 10 में तो 0 चाहिए होगा। जब 0 है ही नहीं तो हमारे पास संख्याएं 9 से सीधे पहुंच जाएंगी 11 से, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। तो पूर्ण संख्याओं के लिए हमें 0 की बहुत भी आवश्यकता होती है। तो अभी पूर्ण संख्याएं को जानने के लिए, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वही संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं किसमें बदल जाती है? पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, तो ये तो हमारे अब बात आती है परमेय संख्याओं में पूर्णांक की भी जरूरत होती है। तो पूर्णांक का मतलब होता है, अगर इनका कहा जाता है कि जब भी कोई चीज समझ ना आए तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे हमारा है पूर्णांक, ठीक है ना। तो पूर्णांक जो है, तो पूर्णांक को अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारा होता है पूर्ण अंक, यानी पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और ये तो हमारे अंक हैं। तो जो अंक पूरा होता है उसे हम कहते हैं पूर्णांक। जैसे कि यहां पर हमारी 5 है, तो ये तो हमारा पूरा अंक है ना, तो 5 की गिनती तो पूरी होती है। 6 है, पूरा है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अगर हम 5.5 लिख दें तो ना तो ये 5 पूरा है ना ही 6 पूरा है, यानी 5 है और आधा है। जैसे 5 से वो और 1 से वो, मतलब 1 का आधा पीस कर दो तो वो 5 और 1 आधा हो जाएगा। तो वो तो आधा तो से पूरा नहीं होता ना। तो पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं हमारे पूरे अंक, ठीक है ना। अब बात आती है हमारा जो टॉपिक है उस पे, तो बात करते हैं हम नेचुरल नंबर, परमेय संख्याओं के बारे में, यानी रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उनको हम जान लेते हैं। तो रेशनल नंबर्स अब यानी परमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक हो और q यानी हर 0 के बराबर ना हो। तो कैसे? मतलब हमने बताया है कि जो परमेय संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकें, तो भिन्न में हमारा p/q ये भिन्न ही तो है। भिन्न में 2 चीजें होती हैं, अंश होता है, हर होता है। वैसे ही हमारी जो परमेय संख्याएं हैं इनमें भी तो हमारा अंश है और हर है, p/q के रूप में लिखें, यानी भिन्न के रूप में लिख सकें। लेकिन अब ध्यान रखिए कि दोनों p और जो q होने चाहिए वो हमारे होने चाहिए पूर्णांक, यानी पूरे अंक होने चाहिए। अगर वो अंक आधे हैं तो हम परमेय संख्याएं उन्हें नहीं कह सकते हैं। दूसरी उसने कंडीशन रखी थी, जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर है हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा उसने कहा क्यों है वो समझ लीजिए। जैसे अगर हम ऊपर 0 रखते हैं तो 2 का 0 में भाग देंगे तो हमारे पास 0 आ जाता है। 0 भी हमारी एक परमेय संख्या है। शून्य जो है वो हमारी एक परमेय संख्या है। लेकिन अगर हम यही संख्या 1/0 लिख दें तो 1/0 का जब 0 का भाग देंगे 1 में तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अनंत। और इनफाइनाइट तो भाई अपरिमित होता है, तो इसका बारे में कोई नहीं। तो इसीलिए मतलब अगर हर में 0 होगा तो वो हमारी परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब जैसे हम कहीं पे लिख दें 3/4, तो ये हमारी परमेय संख्या है। क्यों है? इसके अपॉन में एक तो 0 नहीं है, दूसरी चीज अंश और हर में भी हमारे अंक हैं, यानी पूर्णांक हैं, ठीक है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। 3 पूरा होता है, 4 भी पूरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।